21 अप्रैल 1526 हरियाणा के पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसकी सेना में हज़ारों सैनिक और सैकड़ों हाथी थे, और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आया एक महत्वाकांक्षी योद्धा बाबर। उसके पास केवल 12,000 सैनिक थे, लेकिन कुछ ही घंटों में इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। बाबर एक ऐसा शासक जिसकी रगों में महान विजेता तैमूर का खून बहता था, लेकिन उसका जीवन शुरुआत से ही संघर्षों से भरा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने अपना राज्य समरकंद खो दिया। दुश्मनों ने उसे हर तरफ से घेर लिया, लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। लंबे संघर्षों के बाद 1504 ईस्वी में उसने अफगानिस्तान के शहर काबुल पर कब्जा कर लिया। अब उसके पास एक नया आधार था और एक नया सपना, हिंदुस्तान जीतने का। उस समय उत्तर भारत पर शासन था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, लेकिन उसके शासन में सब कुछ ठीक नहीं था। उसके कई अमीर और सरदार उससे नाराज़ थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को संदेश भेजा, अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। यह वही क्षण था जिसने इतिहास को बदलने की शुरुआत की। 1525 के अंत में बाबर ने अपनी सेना के साथ हिंदुस्तान की ओर कूच किया। उसने सिंधु नदी पार की और पंजाब के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अब उसके सामने था दिल्ली का रास्ता, लेकिन रास्ते में खड़ा था एक विशाल खतरा, इब्राहिम लोदी की विशाल सेना। पानीपत का मैदान एक विशाल समतल क्षेत्र जो घुड़सवार सेना के लिए आदर्श था। इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 50,000 से 70,000 सैनिक और लगभग 1,000 युद्ध हाथी। दूसरी ओर बाबर केवल 12,000 सैनिकों के साथ। लेकिन बाबर के पास एक ऐसी ताकत थी जो भारतीय युद्धों में अभी नहीं आई थी, बारूद और तोपें। बाबर जानता था कि संख्या में वह कमज़ोर है, इसलिए उसने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उसने लगभग 700 गाड़ियों को एक लाइन में बांध दिया और उसके पीछे अपनी तोपें तैनात कर दी। बीच बीच में जगह छोड़ी गई ताकि घुड़सवार सेना तेज़ी से हमला कर सके। मैदान के दोनों तरफ खाइयाँ और अवरोध बनाए गए। यह रणनीति मध्य एशिया की युद्ध तकनीक और बारूद के हथियारों का अनोखा मिश्रण थी। 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी की सेना आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह बाबर की रक्षा पंक्ति के करीब पहुंचे, तोपों ने आग उगलना शुरू कर दी। तेज़ धमाके की आवाज़ से युद्ध हाथी घबरा गए। वह अपने ही सेना को कुचलने लगे। इसी बीच बाबर की घुड़सवार सेना दोनों तरफ से तेज़ी से हमला करती हुई अंदर घुस गई। कुछ ही घंटों में लोदी की सेना पूरी तरह घिर चुकी थी। इसी भीषण युद्ध में इब्राहिम लोदी और लगभग 20,000 सैनिक मारे गए। पानीपत की इस विजय के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, और इसी के साथ भारत में एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो था मुगल एम्पायर। एक ऐसा साम्राज्य जो अगले 2 वर्षों तक भारत की राजनीति, संस्कृति और इतिहास को प्रभावित करने वाला था।